जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। ये जो साइंस का वीडियो हम बना रहे हैं आप लोग के लिए, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके आने वाले सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपको यदि 20 साइंस में क्वेश्चन पूछता है, आपके एग्जाम यदि 20 साइंस में क्वेश्चन आता है तो उसमें से 15-16 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ये साइंस का 1500 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जिसमें से आपको 70 से 80% क्वेश्चन इसी वीडियो में से मिल जाएगा। यानी कि जो 1500 पढ़ाएंगे उसमें से मिल जाएगा। देखिए यूट्यूब पे लाखों में आपको साइंस का वीडियो मिलेगा, हर एक चीज़ का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, दरोगा, उस सभी में ये सभी प्रीवियस ईयर है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने बैठते हैं तो प्रीवियस ईयर को देखते ही क्वेश्चन सेट करते हैं, देख करके ही क्वेश्चन सेट करते हैं। और लगभग 60%, कोई भी एग्जाम में 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रहता है। तो आप लोग को यदि विश्वास है तो इस वीडियो को अच्छा से देखिए और नोट्स करते जाइए। आपको हम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उससे जुड़ जाइएगा। आपको उसमें हम ये जब 1500 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो इसका पूरा PDF उसमें हम डाल देंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। आज 601 से देखेंगे। देखिए, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? तो 10⁵ डायन होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। जो वेल्डिंग करते हैं उसमें कौन कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस। वेल्डिंग जब करते हैं तो उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर सांस लेने में कौन कौन सा गैस का प्रयोग करता है? तो गोताखोर यानी कि देखते हैं जब तैरता है तो सांस लेने में वो हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। दूध से दही जमने के कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जिससे क्या होता है? दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने में प्रयोग होता है किसका? ईस्ट का। ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था किसके द्वारा? क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा। ये साउथ अफ्रीका के थे जो हृदय का प्रथम बार प्रत्यारोपण किए थे। और इंडिया में के वेणुगोपाल। भारत में हृदय का प्रत्यारोपण कौन किया था? डॉक्टर के वेणुगोपाल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ रिस्टर को कहा जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ रिस्टर को कहा जाता है। आपको ये सभी हम टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, उसमें दे देंगे, सभी नोट्स दे देंगे। आगे देखते हैं। हरा प्रोटोजोआ। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है क्या? युगलीना। हरा प्रोटोजोआ के ही युगलीना कहते हैं। क्या कहते हैं? युगलीना कहते हैं। मछलियों में शोषण अंग कौन सा होता है? मछली गिल्स के द्वारा शोषण करता है। मछली किसके द्वारा शोषण करता है? गिल्स के द्वारा। जो देखते हैं ना गड़फड़ होता है, उसी को गिल्स कहते हैं। मछली का लिवर में भरपूर कौन सा विटामिन होता है? मछली के लिवर में विटामिन D होता है। और आदमी के लिवर में कौन सा होता है? तो A होता है। मनुष्य के लिवर में विटामिन A संग्रहित होता है और मछली के लिवर में विटामिन D रहता है। ऑक्टोपस मृदु कवची है। ऑक्टोपस क्या है? तो मृदु कवची है। डायनासोर किस वर्ग के थे? तो किस युग के थे? तो मोसोजोइक युग के सरीसृप है डायनासोर। ये पूछ देता है डायनासोर क्या है, तो ये सरीसृप है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? ये स्तनी है। सॉरी यार, कोई कॉल कर देता है तो देखना पड़ता है थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। डायनासोर मोसोजोइक युग के सरीसृप थे। सबसे बड़ा स्तनी किसको कहते हैं? तो ये नीली व्हेल को कहते हैं। व्हेल जो होता है ना, वो मछली नहीं होता है, स्तनधारी होता है व्हेल, उसी को सरीसृप मतलब सबसे बड़ा स्तनी कहते हैं। रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी का। तो ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। एकदम डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। विश्वास करके आप लोग नोट्स करते जाइए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसमें हम डाल देंगे। जैसे 1500 खत्म होता है ना, वैसा ही मिल जाएगा उसमें।
जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थि यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा, अस्थि ऑस्टी, अस्थि ऑस्टी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहते हैं? अस्थि मतलब समझ रहे हैं क्या? हड्डी। और अस्थि बोला है, साइंस का भाषा अस्थि है, उसी को हड्डी कहते हैं। सीधा याद रखना, हड्डी का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। सेलुलर एवं मोलर कोरल जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ है? सीधा याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंट, यानी कि जिससे पता चलता है कि मतलब कि क्या है, वंश का पता चलता है डीएनए से। इसका डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। घी एवं दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? घी एवं दूध का पीला रंग, देखते हैं गाय का दूध जब वो बॉयल करते हैं तो वो पीला टाइप का दिखता है, घी भी पीला। जिस दूध में जितना बसा होगा वो उतना पीला टाइप का दिखता है, तो वो किसके कारण दिखता है? कैरोटीन के कारण दिखता है। घी में कितना बसा होता है? 99% बसा होता है घी में। कितना बसा होता है? 99% बसा होता है। दूध में बसा मापने वाला ये यंत्र क्या है? दूध में बसा को मापने वाला यंत्र क्या है? बिटायरोमीटर है। और दूध बिटायरोमीटर है, दूध में बसा मापने वाला, याद रखिएगा, बिटायरोमीटर है। पुरुष में नसबंदी बैक्सोटोमी कराता है। पुरुष का नसबंदी बैक्सोटोमी, और स्त्री का ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों का नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। आहार नाड़ में स्टार्च का अंतिम पाचन क्या है? माल्टोज। आहार नाड़ में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। कर्नियल ग्रंथि स्त्रावित होती है आंत से। किससे होती है स्त्रावित? आंत से होती है। कर्नियल ग्रंथि स्त्रावित होती है किससे? आंसू से। आंसू से स्त्रावित होते हैं। कर्नियल ग्रंथि से ही आंसू निकलता है। कर्नियल ग्रंथि के द्वारा ही आंसू का मतलब आंसू निकलता है, स्त्रावित होता है। स्त्रावित होता है वहां से निकलना। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रक्टोज है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? अर्थोपोडा है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ, ऐसे ही पूछ देगा, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। धूप के चश्मे का क्षमता कितना है? 0 डायोप्टर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? घनत्व। वस्तु के मात्रा को यदि बदल देते हैं तो उसका अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस ताप बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना दोनों क्या होता है? बराबर होता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है नौ संचारकों द्वारा, यानी कि जो नाविक होता है वो क्या कहते हैं, जैसे कि नाविक होता है वो सोनार का प्रयोग करता है कि अंदर में क्या है, पानी के अंदर क्या है, उसको देखने के लिए। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम है। रेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए है। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइन से। हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? चांदी को। हॉर्न सिल्वर चांदी को कहा जाता है। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ये सब। चूने के पानी को दूधिया कर देता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12 है। रेडियो सक्रिय इकाई का मात्रा क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना होता है? 3 होता है। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करते हैं तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करते हैं तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। ये सभी डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्वास के साथ पढ़िए और नोट्स करते जाइए। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? हड्डी को जोड़ने में करते हैं। जैसे हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 का होल ट्वाइस प्लस हाफ H2O, यानी कि आधा जल का अणु है। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक प्राप्त होता है फफूंद से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? फफूंद से, कवक से। द्रव सोना क्या कहलाता है? द्रव सोना पेट्रोलियम कहलाता है। द्रव सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। लुमेन मात्रा की इकाई है किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या है? लुमेन। एकदम 100% एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको आएगा। विश्वास के साथ बस नोट्स करते जाए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O जिप्सम का होता है। जब जिप्सम में से
जब जिप्सम में से 1.5 अणु निकाल लेते हैं तो उसी क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था, CaSO4 हाफ H2O, और जिप्सम का क्या है, CaSO4 2H2O। जब जिप्सम में से 1.5 अणु को निकाल देंगे, 1.5 अणु निकाल देंगे तो वो जिप्सम के फॉर्मूला में से, यानी कि CaSO4 2H2O जिप्सम हो गया और CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा के रंग का कारण क्या है, मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। सबसे पहले इनको ही भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था, रोएंटजन को ही। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फलकों ने है, फल याद रखिए। फलों का अध्ययन को यार क्या, हिस्टोलॉजी, ये उत्तक होगा, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ये जो दिया है ना, उत्तक होगा, हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को टिश्यू, उत्तक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। फल का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। कॉफी प्राप्त होता है किससे, बीज से। कॉफी किससे प्राप्त होता है, बीज से। नोबेल तेल क्या कहता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल कहते हैं। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स का। पॉलीकार्बोनेट्स का क्या बनाया जाता है, रेनकोट बनाया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परत के द्वारा। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, ओजोन परत के द्वारा होता है। एक लड़की खुले में बैठकर झूल रही है, यानी कि झूला होगा, झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वो अचानक खड़ा हो जाए तो झूले का दोलनकाल क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। जब एक लड़की झूला में झूल रही है, यदि दूसरा वो अचानक खड़ा हो जाती है, झूले का दोलनकाल क्या प्रभाव पड़ेगा, वो घट जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। प्रकाश किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है, पास्कल होता है। प्रतिबल का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल ही होता है। कैंडेला किसकी इकाई है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, कैंडेला है। ज्योति फ्लक्स का इकाई क्या है, वेबर है। दूरी मापने का मात्रक क्या है, पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक होता है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। सभी नोट्स करते जाना, 100% आपके एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन। घन मीटर किसका मात्रक है, आयतन का। आयतन का मात्रक क्या है, घन मीटर है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका है, त्वरण का है। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलॉम होता है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कार्य बटे समय। शक्ति ज्ञात करना है, शक्ति का ऊर्जा एवं शक्ति का देखिए, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, कार्य बट्टे समय, यानी कि जितना काम किया और कितने समय में किए, यही होता है शक्ति का। यानी शक्ति हम लोग लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि समय कितना देर दिए और कितना काम किए, वही तो शक्ति हो गया। गति श्यानता की क्या होता है, इकाई पॉइज होता है। श्यानता की इकाई क्या होता है, पॉइज होता है। तनाव ज्ञात करने के लिए बल बट्टे क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए बल बट्टे लंबाई। त्वरण ज्ञात करने के लिए वेग बट्टे समय। संवेग ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान गुने वेग। ये सभी याद नहीं करना है आपको, ये सभी नहीं पूछेगा, एकदम नहीं पूछेगा, ठीक है। ये जो 77, 78, 79, 80, 81, 82 एकदम नहीं पूछेगा। समय अवधि का 1/, आवृत्ति होता है। ये सभी काम करता है आपका। जब आप न्यूमेरिकल बनाएगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। जो पूछेगा वही हम बताएंगे। आवृत्ति देखिए, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति सीधी रेखीय गति कहलाता है। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये पूछेगा। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। टक्कर में सुरक्षित रहता है क्या है, संवेग। जब टक्कर लगता है तो उसके क्या सुरक्षित, संवेग। न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन क्या होता है, F बराबर ma। न्यूटन के गति का सेकंड नियम क्या कहता है, जैसे कि कैच लेते हैं, जैसे देखते हैं क्रिकेट जब हम लोग खेलते हैं तो बॉल को पीछे खींच, जब कैच लेते हैं तो इसको स्थिरता बनाने के लिए बॉल को क्या करते हैं, जब बॉल आता है हाथ में तो हाथ को पीछे खींच लेते हैं। उससे क्या होता है, जब बॉल हाथ पे गिरता है तो उसका वेग कम हो जाता है, जिससे हम लोग के हाथ में चोट नहीं लगता है। तो ये न्यूटन के सेकंड नियम पे आधारित है। फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, सेकंड नियम यही हो गया, क्रिकेट के बॉल कैच करते समय हाथ को पीछे धकेलना। और न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि यदि हम दीवार पे मुक्का मारेंगे, जितना जोर से मारेंगे उतना जोर से हाथ में भी चोट लगेगा।
बंदूक चलाते समय बंदूक को पीछे को खींचते हैं, न्यूटन का थर्ड नियम है। न्यूटन का समझा देते हैं आपको। पहला न्यूटन का फर्स्ट नियम कहता है कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा दे। यानी कि जैसे हम लोग मानिए कि बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे जब तक ना कि कोई धकेल दे। इसका मतलब ये है बस में बैठे हैं और जब बस चलती है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी कि बल का परिभाषा न्यूटन का फर्स्ट लॉ के लॉ से ही मिलता है। फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। थर्ड तो हो गया क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और सेकंड हो गया कि कैच लेते समय F = ma सेकंड लॉ है। तो चलिए आगे देखते हैं। गति का प्रथम नियम परिभाषा देता है वेग का। गति का प्रथम नियम का परिभाषा क्या देता है? वेग की, यानी कि बल का परिभाषा भी मिलता है गति के प्रथम नियम से। ये याद नहीं करना है। द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका बल का फॉर्मूला है? द्रव्यमान गुणे त्वरण F = ma, यही होता है। F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावकता के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु पानी में तैर रहा है, पानी जितना वस्तु का भार है उतना ही पानी को वो क्या करेगा? हटाएगा। वस्तु यदि 1 kg का है, यदि अंदर में जब कोई वस्तु पानी में रहता है तो उसका 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है और 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति के नियम से मिलता है। संवेग की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी में दूरी यानी कि जो हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं, उसमें देखते हैं ओडोमीटर लगा रहता है। बल का समीकरण क्या है? F = ma, वही न्यूटन का सेकंड लॉ। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार 1/6 होता है। चंद्रमा पे जैसे कि हम लोग मानिए कि यहाँ पे मानिए कि किसी का वजन यदि 24 kg है तो चंद्रमा पे उसका वजन कितना होगा? 1/6, यानी कि 6 × 24 यानी 4 kg, 1/6 होता है। बंदूक चलाना उदाहरण न्यूटन के गति का थर्ड नियम, वही जो अभी बताया आपको। उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। गति का दूसरा समीकरण दर्शाता है स्थान एवं समय को। गणित के गणना शाखा आविष्कार कौन किया था? न्यूटन किया था। आवेशित कणों के बीच कूलॉम का नियम लगता है। आवेशित कणों के बीच किसका नियम है? कूलॉम का नियम लगता है। तो देखिए गति का पहला समीकरण दर्शाता है वेग और समय को। यहां तक बता देते हैं आपको। स्थिर तथा गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाता है। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर है तो जड़त्व कहते हैं। वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाता है। वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होता है? चौगुना हो जाता है। प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है बल। नकारात्मक त्वरण की दिशा वेग के विपरीत होता है। केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिए अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल समझिए। अपकेंद्रीय बल मतलब हो गया केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला, यानी कि जो मक्खन निकालते हैं, जो वॉशिंग मशीन होता है, इस सब में क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है, यानी कि बाहर की ओर लगता है। वॉशिंग मशीन में या मक्खन, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन में क्या करते हैं? बल बाहर की ओर लगता है। और अभिकेंद्रीय बल में हो गया कि अंदर की ओर, जैसे कि मौत के कुआं क्या है? अभिकेंद्रीय बल पे काम करता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित होता है भार। और संपीड़ित तरलों की प्रवाह गति मापने वाला यंत्र क्या है? वेंचुरीमीटर। गति की प्रवाह को मापने वाले यंत्र को वेंचुरीमीटर कहते हैं। थोड़े समय के लिए कार्यरत भारी बल आवेगी बल होता है। गोले को उसके भीतर के कण गुरुत्वाकर्षण कारण क्या होता है? शून्य हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण आभासी बल कोरिडोसिस बल होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतना हम बता दिए हैं।
देखिए टाइम नहीं मिल पाता है, 2 दिन नहीं बना पाए थे। जो हम बता रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई यदि आप तैयारी करते हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जैसे ही 1500 क्वेश्चन खत्म होता है वैसा ही आप लोग ये जो नोट्स है वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग नहीं बताते, इससे मोटिवेशन नहीं आता, बस बोल देना है कि अच्छा है, ख़राब है, जो है आपको बोलना है। चलिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।